welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम. Lots to talk about in today's episode, starting with the World Test Championship final that will be played in a few days between India and Australia. उसके बारे में भी बात करेंगे, preview करेंगे उसको, and साथ ही साथ we will touch upon the IPL season that just ended. क्या performances रहीं, कौन से players थे that shined the brightest. So we will also review the IPL. उसके अलावा जी मूविंग ऑन वी विल ऑल्सो लुक एट पाकिस्तान ए का टूर ऑफ जिम्बाब्वे. क्या इंपॉर्टेंस है ऐसे टूर्स की और कौन से परफॉर्मर्स हमारे फ्यूचर के लिए जो है प्रॉमिसिंग रहे इन दिस होल टूर. सो वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त जो T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं दैट आर रियली मेकिंग अ मार्क एंड हु माइट बी स्ट्रगलिंग एज वेल. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिव्यू. मेरे साथ स्टूडियो में है टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस none other than Mazhar Arshad. Mazhar, welcome to the show. Let's start off with the big summer of cricket. You know, it's that time of the year कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब आने वाला है एंड दो बहुत ही डिजर्विंग टीम्स जो हैं ये फाइनल खेलेंगी. पहले तो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिक significance of this very very big final. All eyes will be on these two teams and on the captains of course. So क्या pressures होंगे? Let's talk about the symbolic significance first. देखिए, एक तो ये कि टेस्ट चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस करवा गया था 4 साल पहले, तो इसका एक पहले फाइनल हो चुका है, बट तब ज़रा सिचुएशन डिफरेंट थी. कोविड था, कई सीरीज़ जो हैं वो बबल्स में हुई थी और इवन जो फाइनल भी जो हुआ था वो भी एक मतलब कि बबल के अंदर हुआ था. तो उस टाइम न्यूजीलैंड जीता था. अब ये सेकंड साइकिल है. ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम ओवर रेट की वजह से जो है ड्रामेटिक किस्म का फाइनल था. लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओवर रेट की वजह से उनको एक उनके कुछ पॉइंट्स लूज हो गए थे जिसकी वजह से वो फाइनल में नहीं आ सके थे. लेकिन इस बार आई थिंक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी एंड देन इंडिया. हमें पता है कि लास्ट टाइम भी वो फाइनल में थे, रनर्स अप थे. तो जैसा कि आपने कहा कि दो डिजर्विंग टीम्स हैं और आई थिंक एक अच्छा जो है ना हम एक कॉन्टेस्ट उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं. और आई थिंक के T20 क्रिकेट के बाद जितनी T20 क्रिकेट हो रही थी, PSL IPL गया 2-2.5 महीने, तो वो एक ओवरडोज हो गई थी. अब ज़रा फोकस जो है वो रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर होगा इन द कमिंग मंथ्स. टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है और उसके बाद फिर एशेज भी है. प्लीज़ बारिश ना हो, रेन फोरकास्ट ना हो, क्योंकि मज़र इंग्लैंड के में जब भी कोई बिग टूर्नामेंट्स होते हैं हमेशा ये थोड़ा सा एक इसका भी एक एंटिसिपेशन होती है. इसमें रिजर्व डे है, 6 डेज का टेस्ट मैच है. इफेक्टिवली अगर टाइम जो है वो लॉस्ट होता है तो उसको 6 डे पे भी लेके जा सकते हैं, तो होपफुली रिजल्ट आएगा. स्पीकिंग ऑफ रिजर्व डेज, द IPL फाइनल वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल और थोड़ा हमें लग रहा था बीच में कि शायद एक और डे पे चला जाएगा, बट एटलीस्ट वी हैड अ रिजल्ट. जितनी भी लेट वो आया. तो एक तो हम IPL, बिफोर वी टच अपॉन IPL इन इटसेल्फ, जो की प्लेयर्स रहे इस सीजन के गोइंग इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अगर आप रोहित शर्मा हैं, आप किन 2-3 प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बैंक कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, T20 क्रिकेट में और स्पेशली इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खेलना थोड़ा काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट एक कॉन्फिडेंस या अगर मोमेंटम उसको आप कह लें तो वो बाज़ वक़्त मैटर करता है. तो समबडी लाइक शुभमन गिल जिनका कि IPL बहुत ही ज़बरदस्त गया, उन्होंने सेंचुरीज़ भी की और लीडिंग रन गेटर भी थे इस साल. तो आई थिंक कि एक तो वो जो है की प्लेयर होंगे. उनकी जो पार्टनरशिप है, ओपनिंग पार्टनरशिप विद रोहित शर्मा, एंड देन ऑब्वियसली विराट कोहली की जो फॉर्म वापस आई है पिछले, स्पेशली आफ्टर दैट बाबर आजम ट्वीट, वो उन्होंने आप ऐसे बार-बार प्लग जरूर करते हैं. उन्होंने हर फॉर्मेट में जो है वो सेंचुरी कर दी. तो कितनी सेंचुरीज हो चुकी हैं अभी तक? सिंस 7 सेंचुरीज हैं. तो आई थिंक के एक तो विराट कोहली का फॉर्म में आना जो है, आई मीन जोक्स अपार्ट, वो है ट्वीट तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट विराट कोहली का फॉर्म में आना ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक के दे विल बी बैंकिंग ऑन दीज प्लेयर्स. ऑब्वियसली दे विल बी मिसिंग सम की प्लेयर्स. ऋषभ पंत जिनका कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, वी होप के ही रिकवर्स सून. उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी देर से क्रिकेट से बाहर हैं. एंड देन जसप्रीत बुमराह इज़ अनफिट, बट स्टिल आई थिंक अगर आप इंडिया का कॉम्बिनेशन देखें तो, और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि ओवल एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे कि थोड़ी बहुत हेल्प होती है स्पिनर्स के लिए भी और एशियन टीम्स को सूट करता है. दैट्स व्हाई पाकिस्तान दे हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड एट द ओवल एज वेल. तो आई थिंक कि थोड़ा सा इंडिया को फेवर कर सकते हैं. रोहित शर्मा की अपनी रेड बॉल फॉर्म के बारे में बात करें, डू यू थिंक ही विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर? क्योंकि बिग टूर्नामेंट्स में स्पेशली विद वाइट बॉल ही हैज़ नॉट बीन हिज यूजुअल सेल्फ. अभी इस फाइनल के लिए कितनी प्रेशर होगा उन पे? देखिए, रोहित शर्मा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जब उनकी वाइट बॉल में फॉर्म अच्छी थी, वनडेज में, T20s में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो रेड बॉल में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी. लेकिन अगर आप पिछले 1-2 सालों में देखें तो उनकी रेड बॉल में फॉर्म अच्छी हो गई है. लास्ट टाइम जब इंग्लैंड की टीम, इंडिया की टीम जब इंग्लैंड गई थी तो रोहित शर्मा की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर.
तो ज़्यादा मेच्योर भी हैं, क्योंकि ज़रा टेस्ट क्रिकेट में जो ओपनर होता है उसको टाइम लगता है इस्टेब्लिश करने में ख़ुद को। तो आई थिंक कि रोहित जो हैं वो शायद रेड बॉल क्रिकेट में जो है उतना स्ट्रगल ना करें जितना कि अभी उन्होंने कह लें कि वाइट बॉल में किया। वाइट बॉल में एक फैक्टर ये भी है जो कि रोहित शर्मा ने बार-बार बात की है कि नाउ ही थिंक्स के इम्पैक्ट मैटर्स मोर देन रन्स। So he goes for runs, he takes more risks, that's why there are more chances of getting out early. तो but I think रेड बॉल में जो है वो I think रोहित should be fine. Right, let's look at the Australia squad as well. मज़र अभी इस स्क्वाड को देखते हुए स्पेशली अगर हम जॉश हेजलवुड की रीसेंट फॉर्म उसकी इंजरी के बाद से वी डोंट नो इफ ही विल बी हिज यूजुअल सेल्फ, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट द स्क्वाड, पैट कमिंस के पास एक बहुत अच्छा बैलेंस स्क्वाड नज़र आ रहा है उनका. Do you think that this will be something that India will of course have to be very wary against, because अच्छे नाम वहाँ पे हैं डेविड वार्नर के साथ, they are still going ahead with him as their main opener. क्या लगता है आपको कि ये स्क्वाड कितना डेंजरस हो सकता है फॉर इंडिया? आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है ना टेस्ट क्रिकेट में, इट्स इजीली द बेस्ट इन द वर्ल्ड. कोई भी टीम जो है वो शायद इसके पास ना आए. मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन लाइन, सबकी 200 से ज़्यादा विकेट्स हैं. हेजलवुड जैसा कि आपने कहा कि कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं, तो अभी तक कुछ फाइनल तो डिटेल्स नहीं आई इसके ऊपर, बट देन अगेन दे हैव स्कॉट वॉलेंट जिनका के करियर का आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है. एशेज़ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उनके जो है एक की प्लेयर हो सकते हैं. देन कैमरन ग्रीन की फॉर्म में उनके पास एक ऑलराउंडर है. सो इंडिया जो है वो शायद 3 सीमर्स और 2 स्पिनर्स के साथ खेलेगा. स्पिनर्स वुड बी अश्विन एंड जडेजा. फास्ट बॉलर्स कुड बी शामी, सिराज एंड उमेश यादव. ऑस्ट्रेलिया जो है उनके पास 4 सीमर्स होंगे, ग्रीन भी हैं, और स्पिनर आई थिंक सिर्फ उनके नेथन लाइन होंगे. ट्रेविस हेड थोड़ी बहुत जो है वो स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं. तो आई थिंक दोनों टीम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं. ऑस्ट्रेलिया को ये है कि द फर्स्ट चॉइस टीम इज़ मोर और लेस अवेलेबल. इंडिया के जो है ना 2 प्लेयर्स मिसिंग है, बल्कि 3 कर लें आप. केएल राहुल भी जो है वो नहीं है. ऋषभ पंत आई थिंक मैसिव लॉस है, उसकी जगह वो के एस भरत को खिलाते हैं. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ईशान किशन को खेलना चाहिए. तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा. बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का अगर आप स्क्वाड की स्ट्रेंथ देखें ना, तो वो ज़्यादा इस टाइम स्ट्रांग लग रहा है. डेविड वार्नर, आई नो कि इंग्लैंड में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट स्टिल ओवल इज़ डिफरेंट. उस्मान ख्वाजा ही इज़ इन गुड फॉर्म. मार्नस लबुस्काखनी अच्छी फॉर्म में है, काउंटी का एक्सपीरियंस है. स्टीव स्मिथ वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, एंड देन ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, एंड देन देयर बॉलर्स. तो आई थिंक एक जो है ना वो अच्छा कंपटीशन होगा. इंडिया को बस ये एक एडवांटेज है कि ये जो मैच है वो अगर तो वेदर कंडीशंस ने अफेक्ट ना किया, यानी कि क्लाउडी या बारिश वगैरह कंडीशंस नहीं होती जो नॉर्मल एक समर, अगर धूप शूप निकली हुई है और ओवल की अगर वो टिपिकल पिच है, तो आई थिंक कि इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज होगा. आई विल से 60% चांसेस मे बी इंडिया एंड 40% ऑस्ट्रेलिया, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल. Well, let's hope that the weather stays sunny and bright. 7th June till 11th June is the scheduled time frame for this final to take place. अगर हम बात करें क्विकली आईपीएल की, मज़र टॉप परफॉर्मर्स, हमने शुभमन गिल की बात की, स्पेक्टेकुलर फॉर्म ही वाज इन. शामी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दीज मेन प्लेयर्स, और क्या ओवरसीज प्लेयर्स में अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बॉलर्स में राशिद खान इज़ द वन नेम दैट स्टैंड्स आउट. What a spectacular form he is enjoying. हर लीग में जाके he is just performing at his best, as now he is up and coming as, you know, somebody who can bat as well and be that presence in the T20 format. How amazing is it to be Rashid Khan right now? देखिए अभी SA20 के दौरान जो है ना वो एक डिबेट हुई थी साउथ अफ्रीका में कि हु इज़ द बिगेस्ट T20 प्लेयर राइट नाउ, या अगर आपके पास ऑप्शंस हो, दुनिया के सब प्लेयर्स अवेलेबल हों, तो आप किस प्लेयर को सबसे पहले पिक करेंगे. सो द मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स और कमेंटेटर्स दे सेड के राशिद खान. तो उनका रिकॉर्ड आपके सामने है. आई मीन ये आईपीएल थोड़ा सा उनका इतना इम्प्रेसिव नहीं गया बाय हिज स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उनका जो ओवरऑल इकोनॉमी था इस पूरे सीजन में, दैट वाज 8+. दैट इज़ वेरी अनलाइक राशिद खान, बट स्टिल he took some 27 विकेट्स. फाइनल भी जो है वो ज़रा अच्छा नहीं गया, ज़रा रन्स कंसीड किए, क्योंकि आई थिंक गुजरात टाइटंस बहुत ज़्यादा बैंक कर रहा था उनके ऊपर फाइनल में. तो ऑब्वियसली आई मीन किसी का भी एक दिन बुरा जा सकता है, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राशिद खान जिस टीम में होना उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है. आप देखें गुजरात के साथ लास्ट ईयर थे, दे वन, इस साल भी फाइनल तक लेके गए. लाहौर को जो है, लाहौर को 2 बार जो है वो PSL जितवाया है. तो आई थिंक ये कहना ठीक नहीं होगा कि राइट नाउ ही इज़ मे बी द बिगेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड.
गलत नहीं होगा कि he is the biggest T20 name in the world and rightly so. सारे franchises और सब उनको उनके ऊपर they're eyeing राशिद खान, तो he is somebody to watch out. Let's talk about the winners of this season of the IPL. Chennai Super Kings with their 5th टाइटल. उनकी फैन बेस एक बहुत ही डेंस फैन बेस है. मेरे अपने काफ़ी दोस्त हैं उस रीजन के. देवर ऑल सो, एक रात को देख रही थी उनकी पोस्ट स्टोरीज, सेलिब्रेशंस में जहाँ तक बात आती है इंडियन फैंस को बीट करना बहुत मुश्किल है. सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैंस ऑफ चेन्नई एंड ओवरऑल हाउ डू यू सी दिस विक्ट्री मजर? देखिए, एक तो जैसे आपने फ़ैन फॉलोइंग की बात की, तो अब कल जो फाइनल हुआ है आईपीएल का, वो टेक्निकली तो गुजरात होम टीम थी अहमदाबाद में, बट अगर आप सीएसके का भी सपोर्ट देखें, स्पेशली बिकॉज ऑफ धोनी, सो दैट वाज अनबिलीवेबल. और अभी ये रिजर्व डे पे फाइनल चला गया था, इस वजह से क्राउड जो है वो इतना नहीं आया. अगर ये ओरिजिनल डे के ऊपर होता तो ये इजीली जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है वो क्राउड था. तो आई थिंक के मोस्ट ऑफ द जो क्रेडिट जाता है सीएसके की जो सक्सेस है, क्योंकि आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर, बट अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो जो इंडिया की जो एक मार्की प्लेयर्स जो उनकी बैटिंग लाइनअप जिसके लिए जाने जाते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्काई, ईशान किशन, ऋषभ पंत, इस तरह की इस तरह के जो बैटर्स हैं, इनमें से कोई भी प्लेयर जो है वो चेन्नई के पास नहीं है. जो यानी कि इवन हार्दिक पांड्या को भी अगर आप थोड़ा सा ऐड कर लें, और उनका अगर आप ऑन पेपर्स टीम देखें तो आपको इतनी स्ट्रांग नहीं लगेगी. अगर आप दुनिया के भी जो बेस्ट टी20 प्लेयर हैं, जैसे हम बात कर रहे थे राशिद खान की, जॉस बटलर का नाम नहीं आपने लिया, ये मैं बैटर्स की बात कर रहा था. बैटर जो उनके मतलब कि इंडिया अपनी बैटिंग के लिए जो है वो जाना जाता है, तो जो उनके टॉप बैटर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है इंडिया के लिए कुछ खेले हैं, बट इस तरह का कोई प्लेयर उनकी टीम में नहीं है. देन जो टी20 के जो मार्की प्लेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जॉस बटलर हो गए, राशिद खान हो गए, डेविड मिलर हो गए, रबाडा, नोकिया, इनमें से भी कोई इस तरह का प्लेयर उनके पास नहीं है. आई नो मोइन अली इज अ गुड प्लेयर, आई नो डेविन कॉनवे इज अ गुड प्लेयर, बट मतलब कि ऑन पेपर तो इतनी स्ट्रांग टीम नहीं लगती थी. तो आई थिंक के जिस तरीके से धोनी ने इस टीम को लीड किया है, और आई थिंक के वो एक किस्म का उनका जो रोल था वो नॉन प्लेइंग कैप्टन का था. कीपिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन बैटिंग में उन्होंने सिर्फ तब अपने आप को यूज किया व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड. 16 मैचेस थे, 2.5 महीने का टूर्नामेंट था, बट धोनी इन द होल कंपटीशन प्लेड जस्ट 57 बॉल्स. तो बाज़ औक़ात अपनी लिमिटेशंस को रियलाइज करना भी आपकी स्ट्रेंथ होती है. तो धोनी को पता था कि मैं मतलब कि शायद अब मेरी बैटिंग जो पावर है वो उतनी नहीं है जितनी कि आज से 5-10 साल पहले थी. तो उन्होंने खुद को जो है वो जरा एंड पे रखा, और बाकी टैक्टिकली ही इज अ टैक्टिकल जीनियस. इसमें तो कोई शक नहीं है कि मे बी टी20 क्रिकेट में इनसे अच्छा कोई कैप्टन नहीं है. ये कोई आई मीन इत्तेफाक नहीं है कि धोनी के साथ जो है वो सीएसके 5 टाइटल्स जीता है. और आई थिंक गुजरात टाइटंस जैसी टीम जिसमें कि शुभमन गिल थे, हार्दिक पांड्या थे, राशिद खान थे, डेविड मिलर थे, इस टीम को जो है वो हराना आई थिंक धोनी की जितनी तारीफ की जाए कम है. और इससे पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, और उन्होंने दिखाया है कि अभी भी 41 ईयर्स ऑफ एज, और अभी जाते जाते वो हिंट दे गए हैं कि ही माइट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल. तो आई थिंक कि सीएसके की जो सक्सेस है, उनका जो फेम है ऑल ओवर द ईयर्स, बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो धोनी को जाता है. राइट, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान ए का टूर जिम्बाब्वे का, जिसमें हमने काफ़ी ग्लिम्पसेस देखे, प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हमें नज़र आए. और पहले तो हम बात करते हैं इस ओवरऑल इस टूर की कि ये कितना इंपॉर्टेंट था कि ये टूर इस पॉइंट इन टाइम पे ऑर्गेनाइज करवाया, स्केड्यूल करवाया. और मज़र ओवरऑल इफ़ यू लुक एट आर यूथ टीम्स, जो हमारी एक अंडर 19 की टीम भी अभी खेलने गई हुई थी बांग्लादेश आई थिंक, एंड उसके बाद अब ये टीम भी हमारी टूर पे है. एक यंग पूल है जो कंटिन्यूसली उनको एक्सपोजर दिया जा रहा है. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ something like this for them at this stage? देखिए, क्रिकेट कोई भी हो, वो आपके प्लेयर्स को जो है वो ग्रूम करती है. मैं कुछ देख रहा था लोगों के एनालिसिस के, जी जिम्बाब्वे भेजने का क्या मकसद है टीम को. तो जब शादाब खान वगैरह आए थे पाकिस्तान की टीम में 2017 में, तो उससे पहले अगर आप देखें तो उनकी जो सक्सेस थी वो जिम्बाब्वे का ही एक टूर था. इनफैक्ट फ़खर जमान जो है बिफोर हिज डेब्यू ही वेंट टू जिम्बाब्वे, जहाँ पे उन्होंने एक बड़ी लंबी इनिंग्स खेली थी. तो आप जैसी भी क्रिकेट खेल रहे हो, और जिम्बाब्वे मतलब कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और उन्होंने दिखा भी दी. हम पाकिस्तान तब टूर किया था जब कोई और टीम पाकिस्तान एग्जैक्टली तो आपने मतलब कि हमने इंटरनेशनल टीम की तरह सेलिब्रेट किया था जिम्बाब्वे. एग्जैक्टली, और बोर्ड्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई वीक टीम है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं. अब इसका असल जो मकसद था, ये जिम्बाब्वे की ऑलमोस्ट सीनियर टीम थी, क्योंकि आगे उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना है जिसमें 10 टीम्स हैं, वो जिम्बाब्वे में ही है. तो आई थिंक कि उनके प्लेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उनको एक मैच प्रैक्टिस मिले बिफोर द टूर्नामेंट, और वो आई थिंक कि पाकिस्तान ने उनकी एक तरह से हेल्प भी की. और फिर आप जिम्बाब्वे को मतलब कितना लाइटली
लाइटली नहीं ले सकते। जस्ट इन द रिसेंट वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को मैच हराया T20 वर्ल्ड कप में। एग्जैक्टली। और जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई थी, जो उनकी वनडे टीम थी, पाकिस्तान की सीनियर टीम, जिसमें बाबर आजम वगैरह सब थे, वी ऑल रिमेंबर दैट। दे लॉस्ट वन गेम। इतनी पुरानी बात नहीं है ये, बट अब इस टूर की हम बात करें, 4-2 दे वन, जो उन्होंने 50 ओवर मैचेस खेले हैं। मजर 4-2 इज नॉट अ वेरी आइडियल रिजल्ट, बट स्टिल हमने कोशिश की हमारे प्लेयर्स ने, और एक अच्छा टूर्नामेंट जो है, एक अच्छा पूरा टूर हमने गुजारा, बिकॉज वी प्लेड 4-डे मैचेस एज वेल। उसमें हम वी प्लेड सिग्निफिकेंटली बेटर देन वी डिड इन द वन डेज, बट स्टिल बात करें ओवरऑल जो प्लेयर्स हमारे जिन्होंने शाइन किया, मेहरान मुमताज़ बॉलिंग में ही टुक द मोस्ट विकेट्स, 15 विकेट्स इन द होल टूर, एंड उमैर बिन यूसुफ की भी सेंचुरी हुई, भी मुबस्सिर खान ने भी सेंचुरी की है। हमारे प्लेयर्स बैटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने इंडिविजुअली प्लेयर्स ने कुछ किया नहीं, वहाँ पे दे वर परफॉर्मिंग। उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह वनडे टूर्नामेंट ने आई थिंक जिम्बाब्वे की हेल्प की होगी बिफोर द क्वालिफायर्स, तो उनको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि उनके कौन सा प्लेयर इन फॉर्म है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसी तरह जो 4-डे क्रिकेट थी, उसने पाकिस्तान की हेल्प की होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे जाके श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलनी है, और इस टाइम पाकिस्तान में स्पिनर्स का एक बहुत सीरियस जो है वो इशू है कि मे बी आपको लग रहा होगा कि अबरार इज़ अ फर्स्ट चॉइस स्पिनर, बट हु इज़ द सेकंड स्पिनर इन पाकिस्तान फर्स्ट चॉइस टीम। अगर आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो अभी तक आपको कोई मे बी यू विल थिंक जाहिद महमूद, मे बी यू विल थिंक नुमान अली, तो उसमें जो है आप देखें मेहरान मुमताज़ जो हैं वो उन्होंने भी जो है दिखाया है कि वो भी जो है उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आई थिंक मेहरान जो है एक अच्छी ऑप्शन हो सकती हैं। अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहें, दैन पाकिस्तान ने जो है वो इस साल के एंड पे ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो उसमें भी नॉर्मली कोशिश ऐसी होती है आपकी ऑस्ट्रेलिया में कि कोई ऐसा स्पिनर हो जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता हो। जिस तरह लास्ट टाइम 2016 में जो है पाकिस्तान नवाज़ को ले गया था, वो खेले नहीं थे, बट आइडिया यही था कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेंगे। तो आई थिंक ये एक अच्छा है पाकिस्तान के लिए। उमैर बिन यूसुफ, अभी जो रिसेंटली हमने बाबर आजम का इंटरव्यू किया था, यहाँ पे आपने देखा भी होगा, तो उसमें उन्होंने उमैर बिन यूसुफ का जो है वो काफ़ी जिक्र किया था कि ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। तो उन्होंने 4-डे क्रिकेट में भी रन्स किए, वनडे क्रिकेट में भी रन्स किए, तो आई थिंक प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे है। आमिर जमाल इज़ अनदर ऑप्शन जिसको कि पाकिस्तान देख रहा होगा, क्योंकि वो जो है बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आमिर जमाल स्पेशली जो है ना, इवन दो उन्होंने वनडे में परफॉर्म की है, बट ही समबडी के पाकिस्तान की यकीनन उनके ऊपर नजरें होंगी कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच भी खेलें, क्योंकि ही कुड बी योर फोर्थ सीमर and then he can bat as well. So it will be So I think it will be a competition between Fahim Ashraf and Amir Jamal when Pakistan go to Australia, because you need 4 seamers in Australia, especially in Perth and Melbourne. सिडनी में आप 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं। तो आई थिंक ये अच्छा है। धानी जो है उनका जरा ग्राफ नीचे जा रहा है। लास्ट मैच में उन्होंने 100 रन खा लिए। उससे पहले अगर 1-2 साल पहले देखें तो पीएसएल में तो विकेट्स पे विकेट्स ले रहे थे, पाकिस्तान की टीम में भी आ गए। शाहनवाज धानी को कुछ हद तक नेग्लेक्ट किया गया है while he was fit and while he was touring with the team and he was practically doing nothing with the team? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा वो बीच में अनफिट भी हो गए थे, और इस वजह से जो है, और फिर उसके बाद अगर आप बाकी देखें जो ऑप्शंस थी, वसीम जूनियर जो है उनकी वनडे में देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह तो अब आए हैं ना, बट तो शाहनवाज धानी भी पिछले 6-7 महीने तक तो पाकिस्तान की टीम के साथ थे, लेकिन इन 6-7 महीनों में आप देखें कि एहसानुल्लाह साथ ही थे वो टीम के, वो टीम में नहीं, कुछ मैचेस उन्होंने खेले भी हैं, बट ये है कि वो बीच में इंजर्ड भी हो गए थे। बट आप ये देखें कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि वो अभी ए टीम का जो कि एक जरा लोअर मतलब कि लोअर टियर होता है, वहां पे भी उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। ही इज वेरी यंग, तो आई थिंक बिकॉज़ अभी इंजरी से अभी दो महीने पहले ही वो इंजर हुए, तो मे बी ही विल बी इट विल टेक टाइम फॉर हिम टू कम बैक इन फॉर्म। एग्जैक्टली, आई मीन कोई भी प्लेयर इंजरी से वापस आए, या अगर इंजरी ना भी हो, इस यंग एज में आपके ऊपर एक बैड फेज आ सकता है। और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं भी खेल रहे, यू कैन प्ले इन द PSL, यू कैन प्ले इन सम अदर लीग। जिस तरह जमान खान है, आई मीन जमान खान का करियर कोई बहुत बड़ा नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले, बट राइट नाउ ही इज इन इंग्लैंड प्लेइंग फॉर काउंटी क्रिकेट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। T20 ब्लास्ट चल रहा है इस वक्त, और हमारे काफ़ी टॉप प्लेयर्स शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, उसामा मीर इज आल्सो पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अभी सो फार व्हाटएवर यू हैव सीन इन द टूर्नामेंट, कौन से प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है आपको, एंड हु डू यू थिंक माइट बी स्ट्रगलिंग? जमान से शुरू करें। देखिए, जमान की अगर हम बात करें तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जो स्पेशली जो सेकंड मैच था जिसमें उन्होंने 2 आउट भी किए, तो आई थिंक उनका फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है। कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा उनका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं था, पिछले 2 सालों में ही जो है वो PSL की वजह से पॉपुलर हुए थे, फिर पाकिस्तान के लिए कुछ मैचेस खेले हैं, तो आई थिंक उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा आई थिंक उसामा मीर एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कि काफ़ी इंप्रेस की है, ना सिर्फ अपनी बॉलिंग से बल्कि बैटिंग में भी। पिछले 1-2 सालों में ना सिर्फ उनकी बॉलिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है, जो बैटिंग उनके कैमियोज़ हैं, जिस तरह टी20 क्रिकेट में बड़े यूज़फुल होते हैं कि आप 3-4 बॉल्स खेल के 15-20 रन्स कर दें या 10 बॉल्स खेल के कोई 25-30 रन्स कर दें। तो इसमें इसमें उन्होंने दिखाया है और अगर आपको याद हो तो मुल्तान ने अभी रिसेंटली पीएसएल में उनको एक मैच में नंबर 3 के ऊपर भी भेज दिया था। तो आई थिंक ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। शाहीन अफरीदी बॉलिंग में ज़रा एक्सपेंसिव रहे हैं, बट एक बैटिंग में मैच वही नजर आ रहे हैं, बैटिंग में वही उन्होंने कैमियो जो इसकी आप बात कर रहे हैं, जो हमें भी याद भी है लास्ट पीएसएल फाइनल का। आई थिंक वी वांट टू सी मोर ऑफ दैट फ्रॉम शाहीन। जब से वो लाला के दामाद बने हैं, वो लाला ने उनको सिखा दिया कि छक्के कैसे मारने हैं और वो छक्कों पे छक्के मारते जा रहे वी आर लविंग इट, वी आर लविंग दैट साइड। और आई थिंक इंग्लैंड में जो है ना ज़रा फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल ही होता है बॉलिंग करना, स्पेशली अपने इकोनॉमी को मेंटेन करना, क्योंकि छोटे ग्राउंड्स होते हैं, फ्लैट पिचेस होती हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं इंग्लैंड में। तो इस वजह से शायद पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं कुछ रन्स जो है वो ज़्यादा लीक कर रहे हैं। नसीम शाह ज़्यादा नहीं खेले और आई थिंक ज़्यादा खेलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो नवीनुल हक की रिप्लेसमेंट थे। आईपीएल ख़त्म हो गया है तो अब नसीम जो है शायद वापस आ जाएँ। उसके अलावा आई थिंक के शादाब जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे, तो होपफुली कि वो भी अब हैदर अली इज आल्सो हैदर अली स्ट्रगलिंग। पीएसएल भी उनका अच्छा नहीं गया था, इंटरनेशनल से भी ड्रॉप हो गए हैं और डर्बीशायर में उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो अपनी फॉर्म को रीगेन करते, बट बोथ फर्स्ट क्लास एंड टी20 सो फार अभी तक उनका इतना अच्छा नहीं गया। बट आई थिंक कि अभी जो है वो काफ़ी सीज़न बाकी है, पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को आई थिंक मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ये नसीम वगैरह भी लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट्स थे। तो लंबा सीज़न होता है इंग्लैंड का, वनडे भी होते हैं, फर्स्ट क्लास भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्लेयर्स को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो है आई थिंक मिलते हैं। 100 के अंदर जो है तो पाकिस्तान के ऑलरेडी 3 प्लेयर्स साइन किए हुए हैं। ओवल इनविंसिबल्स ने एहसानुल्लाह को साइन किया है, तो बड़ा एक्साइटिंग होगा। वेल्श फायर जो हैं उन्होंने तो लाहौर कलंदर की बॉलिंग अटैक को हारिस रऊफ मैं वेल्श फायर को अपनी होम टीम मानती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने काम किया था उनके साथ और मैं लिटरली सोफिया गार्डन्स के लाइक 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, तो मेरे लिए दैट एसोसिएशन इटसेल्फ इज फॉरएवर। सो गो वेल्श फायर, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे पिक्ड देम। फिर मुझे लग रहा है कि वो हार जाएंगे। आप जिस टीम लास्ट सीजन भी, पहले सीजन में भी वो बहुत अच्छा नहीं खेले थे, दे नेवर रियली हैड। लेकिन इस बार देखें उनकी रिसेंट खराब परफॉर्मेंस की वजह ही ये है कि उन्होंने अपनी टीम को ज़रा जो है वो शफल की है। और आई थिंक कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के जो 2 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं इस टाइम, शाहीन और हारिस, वो उनकी टीम में आ गए हैं। तो होपफुली हमें जो है वो अच्छा जो है वो कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्रिकेट आगे पाकिस्तान की शायद अभी इतनी ना हो इन द इमीडिएट फ्यूचर, टेस्ट सीरीज है, बट सुनने में आ रहा है कि आगे जिस तरह यूएस लीग हो रही है उसमें भी पाकिस्तान के 2-4 as long as the Pakistani players are playing cricket anywhere in the world, we're happy, we're excited, and we're following those matches. Mazhar, thank you so much for being on the show, and thank you all for watching. That's it from us today. We will catch you in the next one.